हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एक टॉपिक बहुत जरूरी है कि सर मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता है लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। मेंस के लिए मुझे क्या करना चाहिए इन इंपॉर्टेंट डेज में? देखो गाइस, कुछ ही दिनों में आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, इसलिए मैं इस सेशन के ऊपर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं खींचूंगा, 3 फेज में आपको चीज बताऊंगा। पहली चीज क्या होती है कि मेंस के लिए जो रिलेवेंट आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस बनाने चाहिए वो लोग नहीं बना पाते, या फिर उनको बनाते हैं लेकिन टाइम बहुत लग जाता। एक सबसे जरूरी चीज है कि जो आजकल एग्जामिनेशंस में रीजनिंग और क्वांट में जो मॉडर्न पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, नई चीजें आ रही हैं, उनकी प्रैक्टिस केवल आपको करनी है। दूसरी चीज है कि कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, वो चीज मैं यहां पर आपको बताऊंगा। और तीसरा है कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है, ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो पहली चीज क्या है कि कई बार क्या लोग लेते हैं पुराने ऑनलाइन पेपर्स, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और उन पेपर्स को वो लोग बना रहे हैं। गाइस, आजकल एग्जामिनेशंस में बहुत हद तक चीजें जो हैं वो एक एनालिटिकल अप्रोच में हो गई। अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं तो एग्जामिनर बहुत नई चीज फ्रेम करके देगा और वो डिफरेंट कंसेप्ट्स को मिलाकर एक नई चीज बनेगी। तो आपको उस टाइप के पजल्स, देखो पहले क्या था, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो क्वेश्चन थे वो सेट होते थे, फ्लोर पजल आ गई। अब आजकल क्या होता है, फ्लोर के अंदर कुछ और वो डाल देते हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न कर देते हैं। अगर आपको स्टैक का कंसेप्ट आता है तो आप उसको बना लोगे। तो पहले बेसिस क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तब आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मानवी मैम ने 40 अलग अलग टाइप के जो रीजनिंग के पजल्स हैं वो आपके लिए कराए हुए हैं। तो ये सारे जो वीडियोस हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं, और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये कंप्लीट जो प्री और मेंस का रीजनिंग का कोर्स है उसके अंदर ये 40 मेंस के वीडियोस जो हैं वो मानवी मैम ने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें रीजनिंग का कंप्लीट हमारा पैकेज है, तो आप उससे काफी हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी जरूरी चीज है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। देखो गाइस, जो करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत वास्ट है और आप सोचोगे कि यार मैं इसको फटाफट कर लूं, कैप्सूल पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो गाइस कहानी नहीं बनेगी। आप एक काम करो, मॉर्निंग में उठो, 2 घंटे का टाइम दो, आप किसी भी एक वीक के करंट अफेयर्स को उठाओ और एक A4 शीट का पेपर लो। आपने वीकली करंट अफेयर्स को रीड करा, फास्ट रीडिंग करनी हो, रीडिंग करते टाइम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है उसको उसी पेपर में नोट कर लिया। जैसे आपने देखा कि नोबेल पीस प्राइज, फिर लिख लिया नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, पीजेड किसको मिला, इनका नाम लिख लिया, शॉर्टकट नाम याद करने का कोड लिख लिया। अगर आप पूरी थ्योरी लिखोगे तो बोर हो जाओगे और कवर नहीं हो पाएगा। थोरली रीड करना है पूरे वीक के करंट अफेयर्स को, और दूसरी चीज क्या है कि बुलेट पॉइंट्स को खुद से जनरेट करना है। अगर फर्रे लहराओगे एग्जाम से पहले और देखोगे यार ये एक बार में कवर कर लोगे, सारा वीक मंथ सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी मोटी बुकलेट बना लोगे तो उसको गैस नहीं पढ़ पाओगे। हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाओ और खुद का नोट खुद पढ़ पाओ, ऐसा लिखो। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो राइटिंग फराटे मार कर लिखता है जरा शॉर्ट कोड में, तो मेडिकल वाले पढ़ पाते हैं क्योंकि वो उनसे फैमिलियर होते हैं। तो आप भी अपने खुद के नोट्स खुद बनाओ, किसी और के नोट्स पर विश्वास मत रखो कि मुझे कहीं से इतनी 50 पेज की PDF मिल जाए, कहीं से और कुछ मिल जाए। नहीं गाइस, मैं बार बार बोलता हूं, ऑनलाइन रीडिंग करो और खुद से अपने नोट्स बनाओ, प्रिंट आउट का खर्चा आपका बच जाएगा, ठीक है। 2 चीजें हो गई। तीसरा क्या है, क्वांट रीजनिंग की कोशिश करो कि डेली 4 DI 5 पजल बनाने ही बनाने, एनी हाउ। उसके बाद तीसरा काम है एक मॉक टेस्ट देना है मेंस का, और मॉक के बाद उसके एनालिसिस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। ये चीजें हैं। और वैसे जो करंट अफेयर्स फंडा की हर एक मंथ की जो PDF है वो आपको मिल जाएंगी। और अभी हमने क्या करा है कि जो वीकली PDF है, 4 वीक की 4 PDF होती हैं और सबका डिटेल्ड पढ़ना है। डिटेल विदाउट पढ़े हुए आप काम नहीं कर सकते। आज के टाइम पर एग्जाम क्वालिफाई करना है गाइस बहुत टिपिकल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिटेल से आते हैं। तो अप्रैल मई से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, और वो सारे करंट अफेयर्स जो है करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में पढ़े हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और आप पिछले 7 महीनों का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ो, और जिसमें कोशिश करना कि मई जून जुलाई अगस्त इस तरीके से आप आगे के लिए बढ़ो अक्टूबर तक, ठीक है। नवंबर में तो आपका एग्जाम ही होगा, और जैसे जिस करंट मंथ में एग्जाम होता है, जैसे अगर 20 सपोज कर लो कि 20 नवंबर को कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, या 25 नवंबर को एग्जाम हो रहा है, तो हमें एग्जाम से लगभग 5-7 दिन छोड़कर उससे पहले का सारा करना है, ठीक है। लगभग 15 नवंबर तक आप कर ले जाओ। अगर 20 को एग्जाम हो रहा है, 25 को हो रहा है तो 20 तक कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है कि नए क्वेश्चंस वहां पर आपके बन जाए, ठीक है। बाकी DI नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस करोगे, लेकिन बार बार समझो, देखो, घंटों खपत कर लो उसमें, तो उससे गाइस आपको हेल्प मिल जाएगी। वैसे कोशिश यही करो कि चाहे घर पर कितना भी टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चंस को समझ लो।
जितना हार्ड क्वेश्चन बनाओगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपको इजी फील होगा, और यहाँ जितने इजी क्वेश्चंस बनाओगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा हार्ड फील होगा। ये गाइस बिल्कुल फैक्ट बात है, और जो भी बंदा इस चीज़ों को समझेगा वो एग्जाम में काफ़ी कुछ कर ले जाएगा। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जरूर पूछेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स पर वर्क करेंगे और अपना मेन्स का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।